रात के डहानी का नाम, अंधेरे सपनों का साया। सारांश, अदिति को बचपन से ही अजीब और डरावने सपने आते थे, लेकिन एक रात उसका सपना सिर्फ सपना नहीं रहा, वह एक भयानक हकीकत बन गया। कहानी: अदिति एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसे नींद में डरावने सपने आने की बीमारी थी। हर रात जब वह सोने जाती तो एक ही सपना बार बार आता, एक लंबा अंधेरा गलियारा जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने होते। उस रात भी अदिति वही सपना देख रही थी, लेकिन इस बार सपना अलग था। गलियारे में एक दरवाजा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अदिति ने सपने में उस दरवाजे के अंदर झांका। वहां उसे एक पुराना झूला नजर आया जो अपने आप हिल रहा था। अचानक झूले पर बैठा एक साया दिखा, एक महिला जिसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे और आंखें सफेद थी। महिला ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरे रास्ते में कदम रखा, अब तुम्हारी बारी। अदिति की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन जब उसने अपने कमरे की तरफ देखा तो वहां वही साया खड़ा था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। अदिति के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसकी खिड़की के शीशे अपने आप टूटने लगे। कमरे में हर चीज हवा में तैरने लगी। साया ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अदिति ने घबराकर किताबों के शेल्फ से एक पुरानी पूजा की किताब ली। उसने अपनी दादी से सीखा, एक मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे साया का शरीर पिघलने लगा और वह एक चीख के साथ गायब हो गया। सुबह होने पर अदिति ने अपनी मां को पूरी बात बताई। उनकी मां ने उसे बताया कि अदिति के सपने उस हवेली से जुड़े थे जो उनके गांव के पास थी। अदिति ने उसी दिन तय किया कि वह उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और साया अब भी उसका इंतजार कर रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी?